सीरीज़ में हम एक्सेल के और फीचर भी डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये फाइल बनाई थी, आपको बताया था यहाँ तक। मैंने आपको बताया था डेटा वैलिडेशन हमने इस पे लगाया था, उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमारा एक फ़ीचर होता है, वो फीचर क्या होता है, जैसे हमारे पास जो एक्सेल शीट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल नेम लिखा है, फादर नेम लिखा है, मान लिया जो डेटा होता है वो ज़्यादा भी होता है। जैसे मदर नेम लिखा है, मदर नेम, और मोबाइल नंबर 1 लिखा है, मोबाइल नंबर 2 लिखा है, एड्रेस 1 लिखा है, एड्रेस टेम्परेरी लिखा है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। लेकिन यूजुअली हमारे सामने फाइल रहती है वो, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये मैंने खुद पर्सनली देखा है कि ऑफिस में लोग ऐसी ऐसी फाइलें खोले रहते हैं कि उसमें 30-30, 40-40 कॉलम होते हैं, उसमें समझ में भी नहीं आता करना क्या है, आगे जाना पड़ता है, ऐसे पढ़ना पड़ता है आगे। ठीक है, तो जैसे मान लिया बहुत सारे यहाँ कॉलम हैं, तो इस तरीके से मान लिया एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी, या कुछ भी और भी बहुत सारी। तो हमें क्या होता है, हमें बेसिकली नाम की या फादर नेम की ज़रूरत है सपोज, बाकी को हाइड रखना चाह रहे हैं हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हम हाइड रखना चाह रहे हैं। मान लिया इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर राइट क्लिक करके उसको हाइड कर देंगे। ये हाइड, और पता कैसे लगेगा ये हाइड है, ABCI, यानी हमें पता हो कि इसका जो मिडिल है वो हाइड है। तो ये बहुत अच्छा फीचर होता है एक्सेल में। इसको अनहाइड करने के लिए ऐसे ही हम कॉलम को, रो को भी कर सकते हैं। अनहाइड करने के लिए दोनों पे क्लिक करेंगे और इसको अनहाइड पे क्लिक करेंगे और ये सब अनहाइड हो जाएगा। ये इसका एक बहुत कूल फीचर होता है। मैं इसको भी फ़िलहाल अनहाइड ही रहने देता हूँ, और ये कुछ डिजिट, कुछ इसमें से कम कर लेता हूँ, कुछ कॉलम्स। जैसे मैंने कॉलम्स को डिलीट करने के लिए आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे यहाँ से। अगर क्लियर कंटेंट पर करेंगे तो इसका डेटा डिलीट होगा सिर्फ, तो डिलीट पे करेंगे, डिलीट हो गया। ये भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब ये हमने आपको बताया, इसमें भी फॉर्मेट प्रिंटर होता है। फॉर्मेट प्रिंटर ये है कि सपोज कीजिए कि आपने इस पर ये सेट किया है एक फॉर्मेट, ये वाला है कोई सा फॉर्मेट, अब वही फॉर्मेट आप इन सब पे सेट करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, और इस सब जितना भी डेटा है सबको सेलेक्ट कर लेंगे और वो सब पे सेम फॉर्मेट आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मेट होता है। ओके, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है जो हमने डिस्कस की थी। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं पूरे पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, तो हमने लगाया था इक्वल टू 800। अगर हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे, ग्रेटर देन 800 या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं या दोबारा, यानी हम इस पर क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो है हमारी, हम वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये यहाँ से डायरेक्ट भी ग्रीन लगा सकते हैं ऐसा करके, यानी कि हमें इसमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो इसको हम इस तरह करेंगे, ये ग्रेटर देन तो 799 से ग्रेटर कर देते हैं, उसको हम ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन फिल कर दिया, ये रहा। अगर कोई किसी की फ़ीस इससे ज़्यादा भी अब होगी, ये तो जैसे मान लिया यहीं पे हम लिख देते हैं 1000, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। पहला सिर्फ 800 में ग्रीन था, अब 800 से ज़्यादा वाला ग्रीन होगा ये। और हम इसी तरह से इन सब पे एक साथ फॉर्मेट लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर 100 हो तो भी रेड हो जाए, या हम चाहते हैं दो फॉर्मेट लगाना है कि अगर ए हो तो हाईलाइट स्ट्रॉन्ग रेड हो जाए, अगर 100 मतलब अमाउंट 100 से कम हो तो वो भी रेड हो जाए। तो लेकिन वो हम जितने भी सिलेक्ट करना चाहते हैं इस पूरे को भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे कॉलम्स को। तो हमने यहाँ क्लिक किया, हाईलाइट करना हमें, अगर लेस देन 100 है या लेस देन हम 101 बोल देते हैं तो 100 हो गया, तो वो सब रेड हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं सारे कॉलम सेलेक्ट करूँगा तो सब रेड होगा। तो इससे बेटर ये होगा, जो बेटर लगेगा देखने में, हम जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं या जहाँ तक स्टूडेंट हम चाह रहे हैं यहाँ तक आए, तो अभी उनको कर सकते हैं, बाद में हम दूसरों को फॉर्मेट कर देंगे। जैसे मैं अभी इनको करता हूँ, सिर्फ 2 को, इसको भी छोड़ देता हूँ एक रीज़न की वजह से। तो मैंने इसको किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर इक्वल टू ए है, जो मैंने ए लिखा था उस टाइम, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तो डार्क रेड हो जाए। तो उसके लिए मैं कस्टम फील्ड में जाऊँगा और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये डार्क रेड हो जाए, और ये मैंने ओके कर दिया, ये देखिए। और मैं अब चाहता हूँ इसी रेंज को मैं सेलेक्ट रहने देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर लेस देन है 101 यानी 100 से कम है, जैसे 100 है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि ये लाइट रेड हो, तो ये ओके कर दिया मैंने ऑटोमेटिक। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए एक नई एंट्री हुई थर्ड स्टूडेंट की, लेकिन मैंने 2 में तो लगा रखा है, अब तीसरे में मैं कैसे लगाऊँ, फिर मैं दोबारा वही करूँ क्या? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मान लिया 100 लिखता हूँ, ये रेड नहीं हुआ क्योंकि मैंने इन्हीं को सेलेक्ट किया है। और ठीक है ना, अभी ये तो मैंने यहाँ पहले सेलेक्ट कर लिया था, वो तो हो जाएगा ये वाला तो, लेकिन वो डिफरेंट कलर का होगा क्योंकि मैंने ये उस टाइम इस टाइप का रखा था, पिंक। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ और इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ये अब ज़रूरी नहीं मुझे चारों को मुझे सेलेक्ट करना, कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि एक भी सेल को हम सेलेक्ट, इसको भी कर सकते हैं, हालांकि ये वाइट है, लेकिन मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर कर देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि हर सेल के अंदर फार्मूले ऐड हो चुके हैं। ये तो अब इससे फ़ायदा ये है, किसी भी सेल का फार्मूला लेकर मैं वो किसी भी रेंज पर कर सकता हूँ जब कोई नया स्टूडेंट एंटर होगा। तो ये आज का हमारा एक्सेल का लेक्चर।